नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव को लेकर कई अड़चन। डिप्टी मेयर पद पर आरक्षण को लेकर याचिका दायर। प्रशासक नियुक्त किए जाने के मामले को लेकर भी चुनौती है। 6 दिसंबर को पटना हाईकोर्ट में होगी याचिका पर सुनवाई। पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई करेगी। 224 नगर निकायों पर 2 चरणों में चुनाव होने हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी नगर निकाय चुनाव से जुड़ी है। तारीखों के ऐलान के बाद भी चुनाव को लेकर अब नई अड़चनें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि डिप्टी मेयर पद पर आरक्षण को लेकर भी याचिका दायर की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। संवाददाता आदित्य झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य, देखिए, नगर निकाय की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन तारीखों के ऐलान के बाद से ही चुनाव को लेकर अब तमाम अटकलें सामने आ रही हैं। क्या कुछ ज्यादा जानकारी? 2 दिन से लगातार राजनीति हो रही है। जैसे ही निर्वाचन आयोग ने दो चरणों में नगर में निकाय की घोषणा की, उसके बाद से तमाम अड़चनें फिर से सामने आ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस 3 लेयर कमेटी को डेडिकेटेड कमेटी के रूप में मानने से इनकार कर दिया। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार अति आयोग का गठन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें जो बिहार सरकार ने आयोग का गठन किया है उस आयोग को सुप्रीम कोर्ट अभी भी डेडिकेटेड आयोग नहीं मान रही है, जो रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ों को आरक्षण देने की बात कही जाएगी। एक तो वो सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड कमेटी नहीं मान रही है। दूसरा एक और अड़चन आ गया है। 6 दिसंबर को पटना हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी, क्योंकि दो मामले में केस हुआ था जो बिहार में जब से नगर निकाय के चुनाव की घोषणा हुई थी और बाद में स्थगित करना पड़ा था, तो उसके बाद लगातार जो भी प्रशासनिक कार्य है वो प्रशासनिक कार्य बिहार सरकार के जो नगर निकाय के जो प्रशासन है उसके द्वारा की जा रही थी। इसको चुनौती दी गई थी कि जब यदि चुनाव नहीं हुआ है तो क्यों नहीं जो पुराने जो चेयरमैन है या जो मेयर होते हैं उनके थ्रू ही काम हो, तो उसको लेकर के भी 6 तारीख को सुनवाई होगी। और दूसरी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन की अवहेलना जिस तरीके की बात बीजेपी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जब डेडिकेटेड कमीशन नहीं मान रहा है यहाँ के आयोग के गठन को, तो इस तरीके आनंद फानंद में बिहार सरकार की तरफ के प्रेशर में निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके से 2 चरणों में फिर से चुनाव करने की घोषणा कर दी है, तो ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के का अवहेलना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्णय था कि 3 लेयर कमेटी 3 लेयर जांच के बाद ही जो रिपोर्ट आएगा उस आधार पर पिछड़ों को आरक्षण देने की बात की जाएगी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ही यहाँ पे बोर्ड को और जो आयोग का गठन किया गया है उसको संवैधानिक नहीं मान रही है, तो आखिर उसके रिपोर्ट पर कैसे चुनाव करवाई जाएगी? तो तमाम 2 दिनों से लगातार इस पर राजनीति हो रही है। बीजेपी लगातार सरकार पर सवाल उठाते जा रहे हैं कि अपना आई वॉश, जनता का आई वॉश करने के लिए सरकार ने आनंद फानंद में जो कमेटी का रिपोर्ट है वो हाईकोर्ट को सौंपा और इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना, क्योंकि अब निर्णय तो हाईकोर्ट में जो 6 दिसंबर को सुनवाई होगी हो तब, और जब सुप्रीम कोर्ट में जब ये रिपोर्ट जाएगा कि डेडिकेटेड कमेटी का रिपोर्ट जो जिसको मानने से सुप्रीम कोर्ट इनकार कर रही है, तब जब कोर्ट का निर्णय आ जाएगा या हाईकोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद ही संभव है कि चुनाव हो सके। लेकिन अभी तक चुनाव को स्थगित नहीं किया गया है। अभी भी जो 18 और 28 दो चरणों में जो चुनाव की घोषणा हुई है उस पर राजनीति हो रही है। जी शिवानी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।